गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर्स है लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो हमने फर्स्ट लेक्चर्स में आपको स्टेशन के बारे में बताया था, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था और ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें हमने ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, और उसके बाद में हमने बताया था ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में जो मेन हमारा हमने डिस्कस किया था किडनी के बारे में। ठीक है, तो किडनी के बारे में डिस्कस हो गया था। और हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है किडनी के साथ साथ उसमें हमने यूरेटर्स के बारे में डिस्कस किया, यूरेथ्रा के बारे में डिस्कस किया और अल्वेओलारी ब्लैडर के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, और लेक्चर नंबर 3 में हमने नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, कि नेफ्रॉन में क्या क्या प्रोसेस होती है, कैसे क्या होते हैं, कि नेफ्रॉन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि उसके अंदर कुछ नेफ्रॉन्स के पास पार्टिली कार्टेक्स के अंदर होता है और कुछ पार्टिली मेडुला के अंदर होता है। ठीक है, हमने कुछ फिगर भी डायग्रामेटिक बनाया था। जैसे मान लीजिए फिगर में थोड़ा सा रफ आउट बना दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरह से हमने फिगर ड्रॉबैक किया था। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ इस तरह से फिगर में ड्रॉ किया था लाइक ठीक है, इसके बाद हमने इसको नाम दिया था, क्या दिया था इसका नाम? ऑफ्रेन आर्टियोल, और इसका मैंने नाम दिया था ग्लोमेरुलर। ठीक है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, और इसका नाम मैंने दिया था इफ्रेन आर्टियोल। ठीक है, इफ्रेन आर्टियोल्स, और इसको नाम दिया था मैंने बोमन कैप्सूल्स। ठीक है, इसको पीसीटी। ठीक है, इसको मैंने डिसेंडिंग लिंक, और इसको मैंने बोला था असेंडिंग लिम्स, और ये हो जाएगा डीसीटी, और इसको मैंने कलेक्टिंग डक्ट्स बोला था। ठीक है, क्लियर है ना? ये सारी पॉइंट आपको क्लियर हो रहे हैं ना? ठीक है, इसके बाद मैंने आगे बोला था कि इसमें बहुत सारे आकर के बहुत सारे आकर के कलेक्टिंग डक्ट इसके अंदर ओपन होता है, जिसका मैंने नाम बताया था। क्या नाम बताया था भाई? डक्ट ऑफ बेलिनाई। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये स्ट्रक्चर्स हमने आपको रिप्रेजेंट बताया था कि नेफ्रॉन का ये पार्ट होता है, कुछ क्या होते हैं पार्टली एम्बेडेड होते हैं। कहां पे? पार्ट की देखिए आधा पार्ट इसका पे है, कार्टेक्स में है। ठीक है, और आपका जो ये लूप ऑफ हेनले और आपका जो कलेक्टिंग डक्ट्स होता है वो कहां पाया जाता है? मेडुलरी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन ये कैसा होता है? डीप इम्बेडेड होता है, मतलब इसके अंदर मेडुला के अंदर इंजेक्ट होता है। ठीक है, क्लियर है ना? अब क्या होती है कि इसका हमने सारी चीजें के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट होता है। क्लियर है? आपको समझ में आया था कि आपका जो
इधर से जो ब्लड, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, फाइन ब्रांच होती है रीनल आर्टरी का, ठीक है, इसके अंदर ब्लड आता है, ठीक है, फिल्टर होता है, फिल्टर से क्या होता है, बोमेन कैप्सूल, और बोमेन कैप्सूल कैसे होते हैं, दो टाइप, इसके दो लेयर होते हैं, दो सेगमेंट्स होते हैं या दो, ठीक है, कौन कौन सा, एक होता है आउटर, क्या होता है, एक आउटर, हाँ ठीक है, एक आउटर लेयर्स होता है और दूसरा क्या होता है, इनर लेयर्स होता है, ठीक है। तो आउटर पैराइटल लेयर्स होता है और इनर कैसा होता है, विसरल लेयर्स होता है। विसरल लेयर्स हमने बताया था कि विसरल लेयर्स में कुछ विसरल लेयर्स को क्या बोलते हैं, उसमें पोडोसाइट्स होते हैं और पोडोसाइट्स के बीच भी उसको क्या होते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट्स बोलते हैं या फिल्ट्रेट पोर्स बोलते हैं, ठीक है। और उनकी जो पोर्स होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है 0.1 माइक्रोन का होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला था कि वो पीसी बोमेन कैप्सूल से होता हुआ ब्लड कहाँ होता है, पीसीटी के पास होता है और पीसीटी के अंदर, ठीक है, इसकी जो इसका जो इसकी जो वॉल्स होते हैं, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, ये कैसा होता है, ये थोड़ा सा ब्रश बॉर्डर होते हैं, इसके अंदर की जो वॉल होती है कैसा होता है, ब्रश बॉर्डर होती है, जिसके अंदर माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होती है और माइक्रोबिलाई का काम क्या होता है, इंक्रीज क्या करते हैं, इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव मसल लेयर्स, ठीक है, ये इंक्रीज करती है अपने आप को, अपनी मसल्स को, ठीक है। इसके बाद यहाँ से पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है, डिसेंडिंग लिम्स में। डिसेंडिंग लिम्स क्या होते हैं, ये हैंड एंड ऑफ लूप के दो सेगमेंट्स होते हैं या टू लिम्स होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग लिम्स। डिसेंडिंग लिम्स में क्या होता था कि परमेबल ऑफ वाटर एंड इम्परमेबल ऑफ सॉल्ट्स, जो कि NaCH को मैंने बोला था। एंड असेंडिंग ऑफ लिम्स क्या होता है, ये होता है कि परमेबल ऑफ सॉल्ट्स एंड इम्परमेबल ऑफ वाटर के बारे में डिस्कस किया था। और उसके बाद ये यहाँ से ब्लड होता हुआ कहाँ पे होता है, डीसीटी के पास, और डीसीटी में क्या होता है, जो फिल्टर फॉर्म है, ठीक है, डीसीटी के पास जाता है, वो क्वाइल होता है, ये भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना होता है। देन इसके बाद वो क्या करता है, ये जो भी इस मटेरियल्स को होते हैं वो जाकर के ड्रेन होता है किसके अंदर, जितने भी नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है, या जितने भी सब प्रोडक्ट होते हैं वो सब कहाँ पे जाकर के ड्रेन होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स के पास। और कलेक्टिंग डक्ट्स क्या होता है, वो सारे के सारे बहुत सारे जितने भी नेफ्रॉन्स होते हैं उनका कलेक्टिंग डक्ट्स आपस में अगर के एक ज्वाइन होते हैं, जिसका नाम क्या होता है, डक्ट्स ऑफ बेलेनाइन। ये सब चीजें आपको मैंने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर दिया था, ठीक है। अब हमारा जो पॉइंट्स क्या बनेगा, अब हमारा पॉइंट्स ये है, क्या देखेंगे कि पाथवे ऑफ यूरिन, ठीक है, पाथवे ऑफ यूरिन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट करेंगे, हम नेफ्रॉन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन से कहां जाएगा बताओ भाई, फटाफट। नेफ्रॉन से जाता है किसके पास, कलेक्टिंग डक्ट्स के पास। देखो सारे के सारे नेफ्रॉन्स कहां पे मिलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स के पास, ठीक है। तो कहां जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट्स। अब कलेक्टिंग डक्ट्स से फिर आगे कहां जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट्स के बाद बोलो, डक्ट्स ऑफ बेलेनाइन, ठीक है, कहां पे जाएगा, डक्ट्स ऑफ बेलेनाइन, डक्ट्स ऑफ बेलेनाइन। अब डक्ट्स ऑफ बेलेनाइन के बाद कहां जाएगा भाई, डक्ट्स ऑफ बेलेनाइन के बाद क्या होता है, यहां पे क्या पाया जाता है, रीनल पेपिला, ठीक है, रेनल पेपिला। लेकिन हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि रेनल पेपिला ऑफ, रीनल पेपिला ऑफ, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बताया था कि ये यहाँ पे पाया जाता है रीनल पेपिला, किसके, रीनल पिरामिड के एपेक्स पे क्या पाया जाता है, रीनल पेपिला प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऑफ रीनल पिरामिड्स, ठीक है, क्या पाया गया, रीनल पिरामिड्स। क्लियर है ना, ये पॉइंट क्लियर है। आगे अब रीनल पेपिला या रीनल पिरामिड्स के बाद कहां जाएगा भाई, रीनल, बताइए कहां जाएगा। अब इसके बाद मैंने बताया था कि कुछ इसके सारे फिगर में बनाया था, कुछ ऐसे करके, फिर ऐसे, फिर ऐसे बड़े बड़े होते हैं ना। अब रीनल, क्योंकि देखो मैंने बताया था रीनल पेल्विस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है माइनर कैलिक्स और दूसरा क्या होता है, मेजर कैलिक्स, ठीक है। तो ये जो रीनल पिरामिड्स जो रीनल पेपिला से होते हुए यूरिन कहां जाएगा, क्योंकि यूरिन का पाथवे करते हैं ना, तो रीनल पिरामिड यहाँ पे यूरिन पहुंचा और यहाँ के बाद कहां पहुंचता है,
माइनर कैलिक्स के पास, ठीक है। और माइनर कैलिक्स से होता हुआ कहां पहुंचेगा, मेजर कैलिक्स, और मेजर कैलिक्स से होता हुआ आगे पास होगा यूरिन, जिसका नाम है रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस, ठीक है। तो रीनल पेल्विस में यूरिन पहुंच गया। अब रीनल पेल्विस में कौन, रीनल पेल्विस से यूरिन को कौन रिसीव करता है, ये बताओ, ये मैंने अभी जस्ट बताया था, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 में कौन लेक्चर करता है भाई, यूरेटर्स। कौन रिसीव किया, यूरेटर ने रिसीव किया। और यूरेटर से कौन रिसीव करता है, ठीक है, यूरेटर से रिसीव करता है यूरिन को अर्नरी ब्लेडर, अर्नरी ब्लेडर। अब अर्नरी ब्लेडर के बाद कौन यूरिन को लेता है, अर्नरी ब्लेडर से कहां जाता है भाई यूरिन, अर्नरी ब्लेडर से जाता है यूरेथ्रा में, ठीक है। और यूरेथ्रा से होता हुआ कहां जाएगा, यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। कहां पहुंच गया, यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग के बाद यूरिन पासेज होगा, क्लियर है ना। तो कहने का मतलब होता है पाथवे ऑफ यूरिन, सीधा सीधा बेसिक चीजें आपको याद रखना है। ये मैंने सिंपल से बता दिया कि कैसे यूरिन का पाथवे है। तो सबसे पहले नेफ्रॉन से स्टार्ट हुआ, नेफ्रॉन से यूरिन कहां पहुंचा, कलेक्टिंग डक्ट्स के पास, मतलब ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन से, जो कि नेफ्रॉन कितने होते हैं, 10 लाख या 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, सारे के सारे वहां से यूरिन कलेक्टिंग डक्ट्स के पास पहुंचते हैं, और सबका कलेक्टिंग अपना अपना कलेक्टिंग डक्ट्स होता है, और वो कलेक्टिंग डक्ट्स सारे के सारे टिप पे ओपन होते हैं, जिसका नाम है डक्ट्स ऑफ बेलेनाई। और डक्ट्स ऑफ बेलेनाई के बाद कहां पे यूरिन पास होता है, रीनल पेपिला, जो कि रीनल फिलामेंट की टिप पे पाया जाता है, और यहां से इसको बोलते हैं माइनर कैलिक्स, और माइनर कैलिक्स के बाद सीधे सीधे मेजर कैलिक्स के पास पहुंचता है, और मेजर कैलिक्स किसका पार्ट है, रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस, ठीक है। रीनल पेल्विस से रिसीव करता है यूरेटर्स, और यूरेटर्स कहां पहुंचता है, यूरेटर्स के बाद अर्नरी ब्लेडर, और अर्नरी ब्लेडर ओपन होता है यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा होता है क्या, यूरेथ्रल ओपनिंग के बाद। इसके बाद यूरिन का पासेज हो जाता है, ठीक है। तो ये है पाथवे ऑफ यूरिन, बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि एकदम स्टेट बाय स्टेट मतलब मैं मेरे लिखते हुए चला गया, ठीक है। तो आई होप कि सारे समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे उसको नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, क्लियर है ना। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स आपके नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। तो टोटल अपन टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पाथवे ऑफ यूरिन हो गया, अच्छा। तो अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की, तो 2 टाइप्स के नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं 2 टाइप्स, ठीक है। दोनों टाइप्स को हम थोड़ा सा अलग अलग करके लिख दे रहे हैं, इसके लिए जगह है, ये इसके लिए, ठीक है। तो नंबर 1 कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, दूसरा है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, JMN। अब देखना इसमें लॉजिक क्या है। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, ये कॉर्टिकल का मतलब ये कहीं ना कहीं ये इसका जो वर्ड है वो कॉर्टेक्स से है, ठीक है। और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन मतलब वो ज्यादा जो नेफ्रॉन होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा मेडुलरी के अंदर में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बस यही दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये क्या है, कॉर्टेक्स है और ये मेडुलरी है, ठीक है, ठीक
ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ बना देते हैं कुछ इस टाइप के, मान लीजिए कार्टेक्स ही है, ये ठीक है। ये क्या है, ठीक है। और यहां पे जो पाया जाता है कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ऊपर कार्टेक्स है, दोनों में कुछ डिफरेंस दिखा, ये कार्टेक्स है, ठीक है। क्या दिखा आपको डिफरेंस? डिफरेंस ये है नंबर वन डिफरेंस क्या होता है देखना, ये ज्यादा की ज्यादा जो पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स के अंदर रिप्रेजेंट होता है, और ये देखना ये केवल जो आपको बताया था कॉर्टेक्स में होता है वो तो कॉर्टेक्स में है, अदर ज्यादा ज्यादा ये पूरी की पूरी जो डिप है, ये डीप के अंदर क्या है, जो हेलिया लूप है ये डीप में होती है, किसकी, मेडुला के अंदर डीप में होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो ये लाइज कहां पे होती है, तो लाइज क्लोज टू किडनी सरफेस, लाइज क्लोज टू किडनी सरफेस। क्या होती है ये किडनी, क्योंकि यहाँ पे किडनी सरफेस है ना, ठीक है। तो किडनी सरफेस पे मतलब रीनल कैप्सूल, तो रीनल कैप्सूल के सरफेस पे वो अटैच होती है, मतलब उसके पास पाया था, उसके क्लोज होता है, किसके, किडनी सरफेस के क्लोज प्रेजेंट होता है। तो ये बात ये कहां पाया जाएगा, नंबर वन, ये बताओ भाई कहां पाया जाएगा, ये पाया जाएगा लाइज एट जंक्शन ऑफ, लाइज एट जंक्शन ऑफ, अब ये किसके जंक्शन पे होगा, कार्टेक्स और मेडुलरी के जंक्शन पे होगा, ठीक है। किसके उसके ऊपर, देखिए यहाँ पे कार्टेक्स और मेडुला के दोनों के जंक्शन पे पाया जाता है, कार्टेक्स एंड मेडुला। क्लियर है ना, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। और नाउ नेक्स्ट पॉइंट कि ये 80 to 85% नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ज्यादातर ये नेफ्रॉन कितने होते हैं, अगर जितने भी मतलब जो भी लाइक ऑर्गेन्स होते हैं जो भी होगा, ठीक है, उनके अंदर ये 80 to 85% पाए जाएंगे, और ये कितने पाए जाएंगे, 10 to 15%, ठीक है, 10 to 15% पाए जाएंगे, ठीक है, या 10 to 15 या 15 to 20% कर लीजिएगा, ठीक है, 15 to 20%, क्लियर है ना, ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट क्या होती है, ये शॉर्ट लूप ऑफ हेले होता है, शॉर्ट लूप ऑफ हेले से कहते हैं। अब ये शॉर्ट लूप ऑफ हेले क्यों है, क्योंकि देखना लूप ऑफ हेले यहाँ पे कम है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा डीप में नहीं गया है, और इसके अंदर क्या है, लॉन्ग लूप ऑफ हेले, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डीप अंदर गया है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इसको बोलते हैं मेनली लाइक इन कॉर्टेक्स, मेनली लाइक इन कॉर्टेक्स। कहां पाया जाता है, ये शॉर्ट लूप ऑफ हेले हैं, ये केवल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, ठीक है, ज्यादातर। नंबर 3, तो ये क्या हो जाएगा भाई, लॉन्ग लूप ऑफ हेले, लेकिन कैसे होगा, लॉन्ग लूप ऑफ हेले, ठीक है, डिप्स डीप, ठीक है। अब ये डिप्स होता है डिप्स डीप इनटू मेडुला, क्लियर है कोई सारी चीजें, कहने का मतलब होता है ये किडनी सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और ये कहां पे होता है, जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। ये जितने भी ऑर्गन्स होते हैं लाइक, ठीक है, जितने भी ये ऑर्गन्स होते हैं, तो लाइक ह्यूमंस हो, ठीक है, चाहे जितने हो, ठीक है, एनिमल्स और ऑर्गन्स में ये कहां पाए जाते हैं, ये 80 to 85% होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये कितने पाए जाते हैं,
15 to 20% पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या होती है, ये शॉर्ट लूप ऑफ हेनले है, छोटा सा है, मेनली लाइक इन कार्टेज, और इसका जो लूप ऑफ हेनले थोड़ा सा मेडुला के अंदर पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर कहाँ होता है, कार्टेज के अंदर होता है। और इसका लॉन्ग लूप ऑफ हेनले है जो कि डिप्स होते हैं, पूरी की पूरी डिप डीप इनटू मेडुला, ज्यादा से ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, मेडुला के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है इसके अंदर, 4 पॉइंट, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। पेरीट्यूबुलरी कैपिलरी नेटवर्क वेल डेवलप। कहने का मतलब होता है इसके अंदर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क वेल डेवलप होता है। दैट मीन्स हमने आपको जैसे ये बताया था कुछ की ऐसे टाइप्स के होते हैं, आता है इफरेंट आर्टियोस, तो इफरेंट आर्टियोस से होता हुआ मान लीजिए, ठीक है, ये कुछ इस तरह से आता है, ऐसे इसके पास जाएगा, ये देखो ये वेल डेवलप होगा क्योंकि आपको सारी चीजें क्या होगा, दिखेगा, ठीक है, देखो दिखेगा। लेकिन इसके अंदर दिखेगा, इसके अंदर नॉट वेल डेवलप्ड लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, नॉट वेल डेवलप्ड, इसके अंदर नॉट वेल डेवलप्ड। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब होता है जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क होता है वो वेरी वेल डेवलप, मतलब वेल डेवलप होता है किसके अंदर, जिसके अंदर कॉर्टिकल नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, जो कि ज्यादातर कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो कि डीप्स होती है इनका लूप ऑफ हेनले मेडुलर के अंदर, जिसकी वजह से क्या होती है, जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी होती है वो वेल डेवलप नहीं होता है, ठीक है। 4 पॉइंट हो गया। नाउ 5 पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, ठीक है। इसके अंदर एक पॉइंट और होता है, इसको ऊपर वाला में रफ कर देते हैं, क्या होते हैं, वासा रेक्टा। एक बात करते हैं हम, ये वाला पॉइंट हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। नाउ 5 पॉइंट, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वासा रेक्टा एक चीज होता है, ठीक है, वो इसमें एब्सेंट होता है, और 5 नंबर, और इसमें वासा रेक्टा क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्लियर है ना। तो टोटल 5 डिफिनेशन मैंने 5 का क्या था, 5 डिफरेंस मैंने बता दिया, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो कि लाइज किडनी सरफेस पे होता है, लाइज ऑफ किडनी सरफेस, ठीक है, और ये क्या होता है, लाइज ऑफ एट अ जंक्शन ऑफ किसके ऊपर, कॉर्टेक्स और मेडुलरी के जंक्शन में पाया जाता है, ठीक है। और क्या होता है, ये लाइक ऑर्गन्स या एनिमल्स, ठीक है, उनके अंदर, ठीक है, ये क्या पाए जाते हैं, 80 to 85% होती हैं, और बहुत ही कम पाए जाते हैं जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो कि 15 to 20% होते हैं, और ये शॉर्ट लूप ऑफ हेनले होती है जो कि मेनली लाइक इन कार्टेज होता है, और ये लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होती है जो डीप इनटू मेडुला के अंदर होता है, और लास्ट हमारा होता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जो मैंने इस तरह से रेड कलर का दिखा दिया, ये क्या होता है, वेरी वेल डेवलप्ड, और यहाँ पे नॉट वेल डेवलप्ड। क्लियर है ना। इसके अंदर वासा रेक्टा एब्सेंट होता है, इसके अंदर वासा रेक्टा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर है ना। तो आप इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद आधा चीज बताते हैं। क्लियर है ना। चलो ठीक है, क्लियर है। इसको नोट कर देते हैं। अब हमारे पास 2 पॉइंट आया, 2 पॉइंट जो चीजें आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा। डाउट नंबर 1 कि पेरीट्यूबुलर और जो पेरी कैपिलरी जो नेटवर्क होता है वो क्या होता है, और दूसरा मैंने बोला कि वासा रेक्टा, ये दोनों क्या होते हैं, ठीक है। इनको दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट बनेगा हमारा पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क
ये क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे हम कि जो पेरिट्यूब्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, जो कैपिलरी में पेरिट्यूब्यूल्स कैपिलरी नेटवर्क होते हैं, ठीक है, कैपिलरी नेटवर्क, ठीक है, कैपिलरी नेटवर्क ट्यूब्यूल्स। अब क्या होते हैं, अराउंड ट्यूब्यूल्स फॉर्म बाय अराउंड ट्यूब्यूल्स फॉर्म्ड बाय, किससे होता भाई, कैपिलरी नेटवर्क अराउंड ट्यूब्यूल्स फॉर्म्ड बाय, किससे होता भाई, फॉर्म्ड बाय क्या होता है, इफरेंट आर्ट्यूल्स, इफरेंट आर्ट्यूल्स हमने बताया, क्योंकि देखो ये आर्ट्यूल अफरेंट आर्ट्यूल्स के द्वारा ग्लोमेरुलस कैपिलरी, जो कि बहुत ही ज्यादा फाइन ब्रांच होती है रीनल आर्टरी का, ग्लोमेरुलस कैपिलरी होती है। और ग्लोमेरुलस कैपिलरी के बाद किसके कहा जाती है, इफरेंट आर्ट्यूल। और इफरेंट आर्ट्यूल्स जब आगे चल करके पीसीटी और डीसीटी पे और हेडलैप लूप पे अपना बनाएगा, ठीक है, तो उसका नाम क्या है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क होता है, ठीक है। वो कहां से है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, इफरेंट आर्ट्यूल का ही पार्ट है, वो क्या है, इफरेंट आर्ट्यूल का पार्ट्स है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, जो कि कहां पे ज्वाइंस करेगा, आगे चल करके ज्वाइंस, ठीक है, कहां पे ज्वाइंस करेगा भाई, वेन्यूल्स पे ज्वाइंस करेगा। तो ज्वाइंस टू फॉर्म वेन्यूल्स, कहां पे करता है, वेन्यूल्स पे वो जाकर के ज्वाइन करता है, क्लियर है ना। तो ये हो गया हमारा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। और दूसरा हमारे पास पॉइंट आपने बताया था कि वासा रेक्टा क्या होता है, ठीक है। अब वासा रेक्टा के बारे में डिस्कस करने के लिए, ठीक है, वासा रेक्टा, अब ये क्या होता है भाई वासा रेक्टा, तो वासा रेक्टा होता है, ये कैसा होता है, जिसे मान लीजिए इट इज अ फाइन, it is fine U-shaped structure। कैसा होता है, जो आपका हेनली लूप्स है, लूप्स ऑफ हेनली है ना, वो देखना यू शेप का दिखता था, इस तरह से कुछ दिखता था सेम ना, ये इसी को क्या कहा गया, वासा रेक्टा बोला गया है, ठीक है। तो इट इज अ फाइन यू शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, या यू शेप स्ट्रक्चर ब्रांच ऑफ, किसका ब्रांच है भाई, ब्रांच ऑफ पेरिट्यूब्यूल, किसका है भाई, या हाँ सॉरी, पेरिट्यूब्यूल कैपिलरी नेटवर्क, पेरिट्यूब्यूल कैपिलरी नेटवर्क, ठीक है ना। देखना उसमें से, ठीक है, कि जो वासा रेक्टा होती है, इसी के साथ साथ ये भी क्या होती है, जो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क होती है ना, ये भी ऐसे ऐसे करके ऐसे मतलब जाएगा, ऐसे से आएगा ना, ठीक है। तो ये भी यू टाइप का स्ट्रक्चर, यू से ब्रांच ऑफ पेरिट्यूबुलर नेटवर्क स्ट्रक्चर, आपको अगर हटाना तो हटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। तो इट इज अ फाइन यू से ब्रांच ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क होता है, जिसे क्या कहते हैं, वासा रेक्टा कहते हैं, ठीक है। रन्स पैरेलल टू, ठीक है, रन्स पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले, लूप्स ऑफ हेनले। देखो मैंने क्या बताया कि ये लूप्स ऑफ हेनले के पैरेलल वासा रेक्टा भी चलता रहता है। जैसे ही लूप्स ऑफ हेनले यू शेप का होता है, वैसे ही उसी की, क्योंकि देखो जब जिस कलर का यूज जैसे ही शेप उसका लूप्स ऑफ हेनले का होगा, वैसे ही क्या होगा, वासा रेक्टा का होगा, क्योंकि उसी के साथ साथ वो भी चलता रहता है, ठीक है। तो रन्स पैरेलल टू लूप्स ऑफ हेनले। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या होते हैं, प्रेजेंट ओनली इन, ये केवल एक ही में प्रेजेंट होता है, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, इसके अंदर प्रेजेंट होता है जस्टा मेडुलरी, के अंदर ये वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है। और अभी मैंने बताया था कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के अंदर जस्टा रेक्टा एब्सेंट होता है, क्लियर है ना। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो टाइप्स, दो टाइप्स के होते थे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जेएमएन, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, ठीक है। इसके बाद पेरिट्यूबुलर कैपिलरी क्या होती हैं कि कैपिलरी नेटवर्क अराउंड ट्यूब्यूल्स ऑफ द इफरेंट आर्ट्यूल्स का ये पार्ट है।
जो कि पीसीटी, हेनले ऑफ लूप्स, डीसीटी और कलेक्टिंग डेस्क के ऊपर जो होते हैं कैपिलरी होती है, ठीक है, वो चीजें होती हैं, ठीक है। ये ज्वाइंस करते हैं आगे चलकर वेन्यूल्स में। अभी हम इसका भी दिखाएंगे कि क्या, इसका भी पाथवे बताएंगे। अभी हमने क्या किया, पाथवे ऑफ यूरिन पढ़ लिया है, ठीक है। तो वासा रेक्टा क्या होता है, इट इज अ फाइन यू शेप ब्रांच ऑफ पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क होता है जो कि रन्स होता है पैरेलल टू लूप्स ऑफ हेनले, प्रेजेंट ओनली जस्ट अ मिडुलरी नेफ्रॉन्स। क्लियर है ना? आई होप कि ये सारी चीजें समझ में आया होगा। क्लियर है ना? तो हम इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद आगे चीज बताते हैं। क्लियर है ना? चलो, हो गया ना? कर लीजिए, ठीक। तो पाथवे आपने यूरिन आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि पाथवे, तो हम एक चीज और देखना, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं नेफ्रॉन्स की, ठीक है। और नेफ्रॉन के बाद अब हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, अब हम थोड़ी सी कैपिलरी की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ब्लड फ्लो इन किडनी, क्या हमारा पॉइंट बनेगा, ब्लड फ्लो इन किडनी, किडनी में कैसे ब्लड फ्लो होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे कहां से, हार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हार्ट से ब्लड कहां जाएगा भाई, डॉर्सल आर्टा, क्लियर है। कहां पहुंचा, डॉर्सल आर्टा के पास। डॉर्सल आर्टा के बाद कहां पहुंचेगा, रीनल आर्टा, ठीक है। कहां जाता है भाई, मैंने बताया था ना कहां पे, कि पहले हार्ट से निकला तो हार्ट से सीधे सीधे डॉर्सल आर्टा के पास पहुंचता हुआ, और डॉर्सल आर्टा से होते हुए कहां पहुंचा, रीनल आर्टा के पास। और रीनल आर्टा से, ठीक है, रीनल आर्टा क्या होते हैं, रीनल आर्टा से धीरे धीरे रीनल पेल्विस के थ्रू कार्टेसाफ, ठीक है, कार्टेसाफ वर्टिनी, ठीक है, उसके होते हुए कहां पहुंचता है, अफ्रेंट आर्टियोल के पास। कहां पहुंचेगा, अफ्रेंट आर्टियोल के पास पहुंचेगा, अफ्रेंट आर्टियोल, ठीक है। अब पहुंच गया, कहां पे पहुंच गया, अफ्रेंट आर्टियोल। अब अफ्रेंट आर्टियोल के बाद कहां पहुंचेगा भाई, आगे तुम बताओ, ग्लोमेरुलर कैपिलरी के पास पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, ग्लोमेरुलर, ठीक है, या ग्लोमेरुलस के पास पहुंचेगा, ठीक है। तो कैपिलरी लिखा जाएगा कि नहीं, ठीक है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी के पास पहुंचा जाएगा, ठीक है। अब आगे बताओ भाई, ग्लोमेरुलस के बाद आगे कहां जाएगा, बोलो कोई एक तो बताओ, ठीक है। ग्लोमेरुलस के आगे पहुंचेगा इफ्रेंट आर्टियोल्स, इफ्रेंट आर्टियोल। अब बताओ भाई कहां पहुंचेगा, इफ्रेंट आर्टियोल के बाद, इफ्रेंट आर्टियोल के बाद पहुंचता है, कहां पहुंचेगा ब्लड, पेरी टिब्यूलर कैपिलरी, ठीक है, पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क के पास जाएगा। अभी जस्ट नहीं लिखा है, किसके पास जाएगा, पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क के पास जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। तो कहां पहुंचा ब्लड, पेरिटिब्यूलर कैपिलरी के पास गया। अब उसके बाद कहां पहुंचेगा भाई, इसके आगे बताइए कहां जाएगा, पेरिटिब्यूलर कैपिलरी के बाद इसके पास पहुंचता है वेन्यूल्स के पास। कहां पे पहुंचेगा, क्योंकि हम देखो हमेशा बात करते हैं कि वेन्स, जब कैपिलरी की बात जब भी बोल दिया जाता है तो कैपिलरी आगे चल करके कहां पे, कौन से डक्ट में ज्वाइन करेंगे, वेन्यूल्स उसका नाम दिया गया था, ठीक है, ठीक है, वेन्यूल्स, ठीक है। कहां पहुंच गया ब्लड, सॉरी जो फिल्ट्रेट सॉरी यहां ब्लड है, ठीक है। अब उसके बाद कहां पहुंचता है आगे चल करके, रीनल वेन। कहां पहुंचता है,
रीनल वेन के पास कहां पहुंच गया, ठीक है। इसके बाद आगे चल करके ये ओपन होता है आईबीसी के पास, ठीक है, आईबीसी, क्लियर है ना। तो ये कहने का मतलब क्या होता है कि हेड से डॉर्सल आर्टा, डॉर्सल आर्टा से रीनल आर्टा, और रीनल आर्टा से हुए अफरेंट आर्टियोल से होता हुआ ग्लोमेरुलर कैपिलरी के पास जाता है, और ग्लोमेरुलर कैपिलरी से होता हुआ इफरेंट आर्टियोल के पास, और इफरेंट आर्टियोल से, ठीक है, पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क के पास होता हुआ वेन्यूल्स के पास जाता है, और वेन्यूल से होता हुआ रीनल वेल्स, और उसके बाद आईबीसी, और आईबीसी से होता हुआ सीधे सीधे कहां पहुंच जाता है भाई, ये पहुंच गया देखो हार्ट के पास पहुंच गया, ठीक है। तो ये हो गया ब्लड फ्लो इन किडनी, कैसे किडनी में ब्लड फ्लो होता है, तो ये पूरा पाथवे है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बात होती है कि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात होती है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड कहाँ पे होती है और डीऑक्सीजनेटेड, तो यहाँ से इसको हमने ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो, ठीक है, और इधर क्या होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, क्योंकि कैपिलरी ही करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है, मतलब यहां से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले रहा है और इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये पाथवे ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो यही ब्लड फ्लो है इन किडनी का, क्लियर है ना। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। क्या क्या आपको मैंने चीज बताया आज के लेक्चर में कि इसके टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। पाथवे ऑफ यूरिन की पहला हमारा क्या लेक्चर में पहला पॉइंट था कि पाथवे ऑफ यूरिन क्या होता है, वो आपको समझ में आ गया, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में था। देन इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन पढ़ा, जो कि दो टाइप्स के होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। किसमें ह्यूमंस या एनिमल्स या ऑर्गन सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, जो कि 80 to 85% पाया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं बुक में 85% लिखा हो तो आप मान लीजिए कि 85% है, ठीक है। देन इसके बाद जस्टामेडुलरी होती है, जो कि 15 to 20% पाया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या बताया कि जो पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क होता है उसका क्या काम होता है, ठीक है। वो भी एक यू शेप स्ट्रक्चर उसके अंदर वो भी एक नेटवर्क होता है, ठीक है, जो कि उसके साथ साथ क्या किसी भी वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। सब में क्या कहते हैं हेलियाब लूप के सारे तरफ से वो एक शेप बनाते हुए चला जाता है, जो कि ज्यादातर अपना ओपन होता है, ठीक है। तो वो चीजें भी मैंने बता दिया ना ऐसे ही, ठीक है। तो यही तो मैंने पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क है, ठीक है। उसके बाद वासा रेक्टा को मैंने बताया कि जेएमएन के अंदर प्रेजेंट होता है और कॉर्टिकल्स नेफ्रॉन के अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्या देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म देखेंगे, किस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आएगा। आप हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। तो मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।